वेलकम बैक नाजरीन। इससे पहले हम सियासत के ऊपर बात कर रहे थे, अभी थोड़ी सी बात करते हैं डिजिटल वर्ल्ड की। जाहिर सी बात है, अभी हमें चीज़ें उस तरह से बहुत से जो आजकल के जेंजी हैं उनको तो मालूमात है, लेकिन जो पेरेंट्स हैं, थोड़ी सी उम्र ज़्यादा है, उनको आइडिया नहीं होता कि कहाँ क्लिक करना है और कहाँ क्लिक नहीं करना। बहुत सी जगहों पे वो क्लिक भी कर लेते हैं और उनको कोई कॉल्स आती हैं तो वो पूछते हैं, अपना OTP देते हैं, वो भी दे बैठते हैं सम टाइम। तो इस तरह के जो स्कैम्स हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। लेकिन जेंज़ी से भी आजकल बहुत बड़ी गलतियाँ होती हैं। सम टाइम हम जाते हैं, हमारा बैंक अकाउंट खाली हो जाता है, कहीं पे हम देखते हैं हमारी IDs हैक हो जाती हैं, वहाँ पे डिफरेंट तरह की पिक्चर्स लग जाती हैं जो हमारे लिए बड़ा परेशानी का सबब बनती हैं। तो इस तरह के जो सारे स्कैम्स हो रहे हैं उससे कैसे बचा जा सकता है, उससे दूर कैसे रहा जा सकता है, अपनी सेफ्टी को हम किस तरह से इंश्योर करा सकते हैं, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। हमने स्टूडियो में इनवाइट किया है इम्तियाज़ अली को, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। आपको वेलकम करते हैं सर। थैंक यू। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो सबसे पहले तो ये बताएं, आजकल हम लोग इस जंगल में कैसे फंस जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, एक क्लिक करते हैं और पता चलता है अकाउंट खाली। जी बहुत शुक्रिया पहले तो आपका मदद करने का। ये बहुत आज का जो हॉट टॉपिक्स हैं चल रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल वर्ल्ड, वो एक बहुत अहम ज़रूरत बन गई। हम दो जिंदगी जी रहे हैं अब, एक हमारी फिजिकल लाइफ है, एक हमारी डिजिटल लाइफ, और ये ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है लोगों, ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है। हम ज़्यादा वक्त इन डिजिटल डिवाइसेस और इन अकाउंट्स के साथ गुजार रहे हैं। लोगों के साथ इतना टाइम नहीं गुजारते, वैसे ये बात सच है। एक रूम में बैठे हुए फिर भी हम एक दो व्हाट्सअप कर रहे होंगे या बात कर रहे होंगे। दूसरे रूम से किसी को बुलाना भी होता है तो हम व्हाट्सअप करते हैं कि रूम में आ जाएं, बुलाया नहीं जाता। तो डिजिटल लाइफ इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट कर गई है। अब जब इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट कर गई तो जैसे आम जिंदगी में मसाइल आते हैं, तो यहाँ भी वो मसाइल का सामना हमें करना पड़ रहा है। आपने अच्छी बात की, असल जो है ना अवेयरनेस की वजह से ज़्यादा मसाइल आते हैं। हम चुंगल में इसलिए फंस जाते हैं, या तो हमें अवेयरनेस नहीं होती या कुछ हमें लालच दे दिया जाता है। आपको इनाम कॉल आया, जी तो पाकिस्तान से, मैं कभी गया भी नहीं होऊंगा, आप इतना पैसे जी। कितने कॉल्स तो मुझे आई हैं। शायद आप तो गई भी हो। अच्छा, पता है क्या, मुझे तो, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। अब यूनिवर्सिटी के बच्चे को जाहिर सी बात है उनको भी पता होता है किस किस्म की कॉल करनी है। तो मुझे कहने लगे आपकी कनाडा की स्कॉलरशिप लगी। मैं भी थोड़ी सी लालच में आ गई कि कनाडा की स्कॉलरशिप है, लेकिन फिर मेरा माइंड काम कर गया कि इनसे मैं पूछूं कि मैंने अप्लाई कब किया था, डाटा कौन सा है, तो मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने लगी, वो फंस गए। वरना वो मुझे कह रहे थे कि आप अपनी ये चीज़ें सेंड करें, आगे अप्लाई करना है। अब स्टूडेंट के माइंड में तो यही आता है कि कनाडा की अपॉर्चुनिटी मिल रही है मुझे पढ़ने की, PhD करने की, MPhil करने की, तो स्टूडेंट तो भागता हुआ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो इस लालच की वजह से, या जीतो पाकिस्तान, ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, या सोलर पे आना शुरू हो गए हैं, आपको कॉल आती है और कॉल पे वो ऐसे ऐसा करके आपसे बात पूछता है, और एक आपके लिए QR कोड जनरेट करेगा या आपके लिए OTP जनरेट करेगा, और लोग आप बता देंगे। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जब तक आप कुछ उनको सपोर्ट ना करें, आप हैक नहीं हो सकते। ये जो बटन दबाने वाला, वो जब होगा जब आपने उसको सपोर्ट की होगी। आप अपने हाथ से अपने ताले की चाबी उसको दे देंगे, देन कैन ओपन दैट वन, अदरवाइज ये नो चांस के करें। तो लोग डरे हुए हैं, लेकिन मैं कहता हूँ अगर आप थोड़े से कॉमन सेंस इस्तेमाल करें, जैसे आपने कर ली, सवाल पूछ लिए और आप सेव हो गई, और आप ना होती तो वो थोड़ी देर बाद प्रोसेसिंग के पैसे मांग लेता आपसे, यू हैव टू पेड। और कनाडा का पता नहीं वो कहाँ लेके जाता है, बट आप होते तो दैट्स इज कॉमन सेंस इंपॉर्टेंट है। आप लालच में आगे अपना पासवर्ड, अपना OTP किसी को मत दें। जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे, कोई क्लिक करके आपको लूट नहीं सकता। दे नीड अस। असल में हैकिंग से ज्यादा ये ऑनलाइन फ्रॉड होता है। इसे कहते हैं हमारे दिन में सोशल इंजीनियरिंग करके, आपके एतमाद को लेके, या आपको डरा के, जी मैं FIA से बात कर रहा हूँ, मैं पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ, आपका बेटा गिरफ्तार हुआ, इस तरह से आपको डरा के वो आपसे पैसे ले लिए जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने ये जिक्र किया तो मुझे अपनी कज़न की एक स्टोरी याद आ गई। तो उनसे किसी को कॉल आई, उन्होंने कहा कि मैं SHO बात कर रहा हूँ, तो जो आपका बेटा है वो अरेस्ट हो। उसने कहा मेरी तो शादी ही नहीं हुई थी। लकीली वो बच गई, वरना ये बहुत कॉमन है। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। अब जाहिर सी बात है, जो मैरिड खातून होगी, वालदा होगी, थोड़ी सी एज में भी बड़ी होगी, तो उसको कॉल जाएगी, वो तो परेशान हो जाएगी कि मेरा बेटा अरेस्ट हुआ हुआ है, किस चीज़ में अरेस्ट हुआ हुआ है, क्या हुआ हुआ है, तो वो तो मानते ही जाएंगी जो बात वो करते जाएंगे।